आज जैसा कि पता है, आपको मालूम है कि आज हमारा नामांकन का प्रोग्राम था, तो कुछ लेट हम हो गए क्योंकि कुछ कागजों वगैरह की पूर्ति थी और थी। मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई खाली संसद की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई दलित समाज, पिछड़े समाज की लड़ाई है। ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। जिस तरह से हम लोगों का शोषण किया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि कोई भी हम दलितों की, गरीबों की फिक्र नहीं कर रहा है। हमने हमेशा छत्तीस बिरादरी की बात की और ये उम्मीद की कि शायद हमारा वक्त ठीक आ जाएगा, लेकिन आपने देखा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, हमारे अलवर के उम्मीदवारों के हिसाब से भी आप देख लो तो 35 वर्गों को एक तरफ रखा गया है, खाली एक वर्ग को जो है तरजीह दी गई है, उन्हीं को टिकट दिया गया है। छत्तीस बिरादरी की बात तो करते हैं, लेकिन छत्तीस बिरादरी की बात कहां रही? जहां पर हमारे मुस्लिम समाज से 5 लाख से ज्यादा वोट हैं, हमारे एससी समाज, एसटी समाज के 6.5 लाख वोट हो, 11.5 लाख वोटों में एक टिकट नहीं दिया जाता। टिकट दिया जाता है तो खाली एक विशेष वर्ग को दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये किया और कांग्रेस ने भी ये किया। मेरी आप सबसे दरखास्त है, गुजारिश है कि आज वक्त आ गया है, हमें जो है इसका जवाब देना है, और उसका जवाब का तरीका एक ही है, वो है आपका वोट। आप उस वोट को सही जगह डाल दें तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। खाली जिनकी 3 लाख, 3.5 लाख वोट है, उनको टिकट दिया जाता है। दोनों पार्टियां उन्हें टिकट देती है। क्या ये समाज जो है इनका हक नहीं है? क्या इनकी हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं है? नहीं, ये समझते हैं कि वोट तो जो है इनसे वोट ले लो और आपका नंबर जो याद रखते हैं खाली 15 दिन के लिए याद रखते हैं। आपने देखा है जो नेता हैं और हैं, 15 दिन तक तो आपको याद रखेंगे, आपको फोन भी करेंगे, लेकिन चुनाव जैसे खत्म होता है तो आपको भुला दिया जाता है, आपको पदों से महरूम कर दिया जाता है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप सभी एकजुट हो जाएं और मैं आपसे वादा करता हूं कि हम इसकी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे और उम्मीद है कि आपको जो है कामयाबी मिलेगी। सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप सब मेरा साथ दें। इस लड़ाई को हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और जो थोड़ा बहुत जो हमारा जो दिक्कत आ रही है, आप देखें कि रमजान के दिनों के अंदर चुनाव कर दिया कि जो है मुस्लिम समाज वोट ना डाल सके, मुस्लिम समाज अपना प्रचार ना कर सके। 4 दिन बड़ी मुश्किल से मिलेंगे जो है रमजान के बाद, जिसके अंदर आदमी जो है मुस्लिम समाज प्रचार कर सके। तो लेकिन आप बेफिक्र रहें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारा मुस्लिम समाज भी और एससी समाज भी एकजुट होकर जाएगा तो आप भी कम से कम 3 लाख वोटों से जीतोगे, उससे कम नहीं। और ज्यादा ना कहते हुए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये तो जो है जिताने के लिए खड़ा हुआ है, किसी को हराने के लिए खड़ा हुआ है। तो मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं कि हमारा परिवार ऐसा नहीं है जो किसी को हराने के लिए खड़ा हो। हम यहां पर सिर्फ जीतने के लिए खड़े होते हैं, ना कि हारने के लिए खड़े होते हैं। और जो ये विपक्ष पार्टियां और जो विपक्षी लोग इस बात को कह रहे हैं, वो घबराए हुए हैं, वो परेशान हैं। वो ये सोच रहे हैं कि ये फजल हुसैन यहां से आ गया है तो कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर पहुंच ही गई है। अब उनमें घबराहट है कि भाई ये तो तीसरे नंबर पर पहुंच गए, अब तो जो किसी तरीके से इस तरह की गलत अफवाहें फैला दो कि जो है लोगों में
हवा बनी रहे, क्योंकि मुसलमान तो जो है कांग्रेस का वोट बैंक समझते हैं। वो तो ये कहते हैं इनके 4 जूते मारो, और जूते मार के भी जो है फिर जो है इन्हें वोट तो आ ही देंगे। भारतीय जनता पार्टी का डर हमें दिखाकर वो जो है वोट को अपनी तरफ करते हैं, लेकिन जब मत देने की बात आती है, जब मुसलमान या दलित समाज को कोई जो है मत देने की बात आती है, तो उनको दरकिनार कर दिया जाता है। उनके बारे में कुछ नहीं सोचा जाता। लेकिन आप फिक्र ना करो, मैं आप सभी भाइयों के साथ खड़ा हूं और आखिरी दम तक खड़ा रहूंगा। आप ऐसे ही साथ देते रहें। और 17 अप्रैल को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने वक्त दिया है, हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। और ये लड़ाई हमें लंबी लड़नी है। 17 अप्रैल को आप सभी आए, और 19 अप्रैल का आपको मालूम ही है कि जो वोटिंग का दिन है, तो आने वाली 19 तारीख को सभी ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर हाथी का बटन दबाएं और वोट जरूर डालें घर पे।